वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वालविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माई इमॉर्टल का 11th चैप्टर शेयर करने जा रही हूँ। पर 11th चैप्टर शेयर करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरा जो पुराना वाला यूट्यूब चैनल था उसमें मैं लॉगिन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। आज के बाद से मैं अपने सारे वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करूँगी। सो अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए और प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। चैनल का लोगो बिल्कुल सेम है, बस बैनर चेंज है और अभी तक इसमें कोई सब्सक्राइबर नहीं है। सो चलिए माई इमॉर्टल के 11th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 11th चैप्टर का नाम है व्हेन यू वुड स्क्रीम आई वुड फाइट अवे ऑल ऑफ योर फियर्स। ऑथर का नाम है जोकर हम्स, सोर्स है AO3। अगर आप में से कोई भी इस फैनफिक्शन को रीड करना चाहता है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर रीड कर सकते हैं। तो चलिए फैनफिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वुविशन डेंजरसली पूछता है, एल्डरलाइन क्या आप रिपीट करेंगे जो कुछ भी आपने कहा? वुविशन के आंखों में फायर फ्लैश होता है। वुविशन गुस्से में था और सोचने लगता है, इस लैन एल्डर की इतनी हिम्मत कि ये उन्हें इंसल्ट कर रहा है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और इसके अलावा ये चाहता है कि डिसिप्लिन विव का यूज़ ये लेंजा और बिग ब्रदर पे करे। हाँ, इससे क्या लगता है मैं ये सब कुछ अलाउ करूँगा? इतने में ही एल्डरलाइन चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम क्या जानोगे लड़के, तुम बस एक अनहोली प्रोडक्ट हो, यूनवक जैंगसैक लीडर और उस वुमेन का जिसने एक सर्वेंट के साथ शादी कर ली। ऑफ कोर्स एल्डरलाइन को यह आइडिया नहीं था कि वो कितने खतरनाक जगह में अपने कदम को रख चुका था। एल्डरलाइन को आदत था लैंड डिसाइपल के पोलाइट और डिसिप्लिन डिसाइपल की, जो कि एल्डर से इनअप्रोप्रिएट बिहेव करने के बजाय खुद को पनिश करना ज़्यादा पसंद करते। पर उन्हें इस बात का भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वुविशन बाकी के लैंड डिसाइपल से कितना अलग था। एल्डरलाइन की बातें सुन के वहाँ प्रेजेंट जितने भी लोग थे वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। वुविशन कोल्डली कहता है, ओह ऐसा है क्या? एल्डरलाइन क्या आप एग्जैक्टली बताएंगे कि आपको ये सब कुछ कैसे पता है? क्या आपने अंकल फेंगमिया और मेरी मदर को सब कुछ करते हुए देखा है? एल्डरलाइन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शेमलेस। वुविशन का शोल्डर ट्रम्बल्ड होता है और वो कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि मेरा थिक फेस है, पर ये सब कुछ आप ही ने कहा है, मैंने नहीं। और वैसे जहाँ तक मुझे याद है शादी के बाद मेरे पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे थे और कितने सालों तक तो मेरी मदर अंकल फेंगमिया से मिली भी नहीं। और अगर आप सही हैं तो फिर मुझे तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। बाकी के लैन एल्डर्स कांगसन को याद करते हुए वुविशन की बातों से एग्री हो जाते हैं। एल्डरलैन नहीं, इवल एल्डर, जिसे वुविशन ने अपने दिमाग में ही नाम दे दिया था जो कि वो डिज़र्व करता था, वो पीछे नहीं हटेगा और वो मैंगियाओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये एक प्रोस्टिट्यूट का सन है। वुविशन कहता है, इसीलिए आपकी पूरी बॉडी ब्रदर मैंगिया और उसके मदर की लिटिल फिंगर के बराबर नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों के बारे में बुरा भला नहीं कहते जो या तो मर चुके हैं या फिर अब्सेंस हैं, और ना ही वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किसी चिल्ड्रन को ब्लेम करते हैं, ना ही वो किसी दूसरे को हर्ट करते हैं। इवल एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वुविशन आगे बढ़ता है और उसका ऑरा बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था। बहुत सारे लैंड एल्डर्स एंड मेंबर्स अनकॉन्शियसली ही पीछे हट जाते हैं। नीमिंजू हंसते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी और वो कहते हैं, मुझे गेस्ट करने दो, नेक्स्ट मेरा टर्न है ना? तो तुमने क्या कहा था मुझे? सन ऑफ बीस्ट। हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि एक बीस्ट में भी तुमसे ज़्यादा मैनर्स होते हैं। यू ओल्ड कूट, मुझे समझ नहीं आता कि लैन क्लैन में तुम जैसा पर्सन कर क्या रहा है। लैन वंगजी और लैन सिचन बिल्कुल ही साइलेंट थे। वुविशन उन दोनों की तरफ देखता है और परेशान होकर सोचने लगता है, इन दोनों को सज़ा लेने के बजाय अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। इवल एल्डर लैन सिचन और लैन वंगजी की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। वुविशन कहता है, ओह तो नेक्स्ट तुम मेरे लेंजा और बिग ब्रदर को टारगेट करने जा रहे हो, है ना? क्या कहा था तुमने इन्हें? हाँ, सन ऑफ मर्डरर्स। तो इवल एल्डर
क्या तुम चाहोगे कि मैं सबको बताऊं कि आखिर मदर इन लॉ ने तुम्हारे ब्रदर को क्यों मारा था? ऑफ कोर्स वो भी शैन को नहीं पता था कि लेनोंग जी की मदर ने उस आदमी को क्यों मारा था। थैंक्स टू मैंग्याओ, जिसने वो भी शैन के ईयर्स में विस्पर करते हुए बताया कि यही वो एल्डर है जिसके ब्रदर को लेनोंग जी की मदर ने मार दिया था। इवल एल्डर का फेस बिल्कुल डेथ पर्सन की तरह पेल हो गया था और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, तुम ये सब कैसे जानते हो लड़के? वो भी शैन इवल एल्डर को देख के स्माइल करता है और डिक्लेयर करते हुए कहता है, मेरे पास अपने तरीके हैं, पर क्या तुम्हें फादर इन लॉ ने नहीं बताया कि लंजा के पास उसकी मदर्स की एबिलिटीज़ हैं और हम दोनों ड्रीम शेयर करते हैं? पर अगर फिर भी तुम्हें प्रूफ चाहिए तो इतना कह के वो भी शैन ड्रामेटिकली पॉज हो जाता है और वो मीनिंगफुली इवल एल्डर को देखने लगता है। इवल एल्डर अपना संतुलन खो देता है। वो भी शैन बोल्डली इवल एल्डर को देख के स्माइल करता है और कहता है, तुम डिसिप्लिन विप का यूज़ करना चाहते थे, है ना इवल एल्डर? पर क्या तुम जानते हो कि अगर पनिशमेंट देने वाले का पनिशमेंट अनजस्टिफाइड हो तो डिसिप्लिन विप उसी को मारता है? इतने में ही इवल एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, नॉनसेंस। इवल एल्डर ने यह नोटिस भी नहीं किया था कि वो भी शैन ने अभी अभी उसे क्या कहा और वो कहता है, मैंने चिंगन जिन पे इसका यूज़ किया पर इसने कभी भी मुझे नहीं मारा। ये सुनते ही सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इवल एल्डर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि सब कुछ हो चुका था। ये सुनते ही लैंसी चैन बिल्कुल फ्रोन हो जाते हैं और लेनोंग जी का ब्यूटीफुल सा फेस बिल्कुल गुस्से में डार्क हो जाता है। लेनोंग जी गुस्से में कहता है, तुमने फादर को हर्ट किया? वो भी शैन लेनोंग जी के हाथ को पकड़ लेता है और सॉफ्टली कहता है, होंगुन जुन। वो ये जानता है कि ये टाइटल लेनोंग जी को शांत करेगा। लेनोंग जी टर्न होता है और वो भी शैन को देखता है। वो भी शैन कहता है, तुम इवल एल्डर को मुझ पर छोड़ दो लंचा, और मैं चाहता हूँ कि तुम बिग ब्रदर को प्रोटेक्ट करो। लेनोंग जी नोट करता है और लैंस चैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लैंस ब्रदर इवल एल्डर को ब्लैंक फेस के साथ देख रहे थे। इवल एल्डर रोने लगता है और कहता है, वो ये डिज़र्व करता था, उसे उस वुमेन के साथ कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लैंस चैन पूछते हैं, और उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? लैंस चैन का फेस बहुत ज़्यादा कामिंग था, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा हर कोई देख सकता था। लेनोंग जी अपने ब्रदर को एश्योर करते हुए उनके हैंड को स्क्वीज़ करता है। इस बार इवल एल्डर सच नहीं बोलता और वो खुद को संभालता है। इतने में ही हर कोई गॉसिप करने लगते हैं। वो भी शैन लाउडली पूछता है, क्या यहाँ पे मौजूद हर कोई सच जानना चाहता है? और वो लेनोंग जी के साथ ग्लैंस एक्सचेंज करता है। इतने में ही इवल एल्डर हंसने लगता है और कहता है, उस वक्त तुम जन्म भी नहीं हुए थे, तो तुम्हें कैसे पता होगा लड़के? वो भी शैन कहता है, ऑफकोर्स इवल एल्डर, उस वक्त मैं जन्म भी नहीं हुआ था और मुझे ये सब कुछ नहीं पता, पर आपको तो पता है ना? इवल एल्डर कहता है, हाँ, मुझे सब पता है। वो भी शैन कहता है, एक्सीलेंट, तो फिर आप ही क्यों नहीं बता देते? इवल एल्डर हंसने लगता है और कहता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं सच बता दूंगा। वो भी शैन कहने लगता है, मुझे सच तो नहीं पता, पर हाँ, मैं बाउशन सरन का ट्रुथ स्पेल जानता हूँ। इवल एल्डर के फेस का सारा रंग उड़ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे जाता है, पर वो भी शैन आगे आता है और अपनी ब्लडिंग फिंगर से उसके वाइट रोब्स पे ट्रुथ कैरेक्टर ड्रॉ करता है। इसके बाद उसकी आइज़ और वो कैरेक्टर दोनों ही रेड फ्लैश करते हैं। वो भी शैन बोल्डली स्माइल करता है और इवल एल्डर की तरफ देखकर कहता है, हमें सच बताओ इवल एल्डर, सच बताओ कि कैसे तुमने सभी को धोखा दिया। सच बताओ कि कैसे तुम्हारा ब्रदर मारा गया। सच बताओ कि कैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इनोसेंट विक्टिम के अलावा कुछ भी नहीं थे। वो भी शैन उस टॉल ओल्ड मैन को देखने लगता है और वो उसके ब्लड में उसकी स्पिरिट को फील करने देता है और फिर वो कहता है, सबसे पहले ये बताओ कि तुम मेरे प्रीशियस लेंजा को कैसे अनजस्टली पनिश करना चाहते थे। विल एल्डर पीछे हटता है और वो भी शैन से पीछे जाने की कोशिश में फिसल जाता है और वो गिर जाता है और उसके रोब्स पे जो ट्रुथ कैरेक्टर था वो और भी ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करने लगता है। वो भी शैन बोल्डली स्माइल करता है और कहता है,
ध्यान रहे कि तुम्हें सच बोलना है। अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम जानते हो ना कि ये ट्रुथ कैरेक्टर क्या कर सकता है। ईवल एल्डर रोने लगता है और कहता है, मुझे निकालो यहाँ से। मैं बस उन्हें उनके फादर के बिहाफ पे सज़ा देना चाहता था। अगर वो इतना राइटिजियस नहीं होता और अगर वो उस वुमेन से शादी नहीं करता और अगर उस वुमेन को मेरे ब्रदर्स के प्लान के बारे में पता नहीं चलता, इतना क्या कि वो ईवल एल्डर चुप हो जाता है और वो टेरिफाइडली वो विषयन को देखने लगता है और वो कहता है, मैं किसी को भी पनिश नहीं करूँगा, मैं अब इन्हें पनिश नहीं करूँगा और ना ही मैं डिसिप्लिन विप का यूज़ करूँगा। वो बैक करते हुए कहता है, प्लीज़ इसे मुझ पर से हटा दो। विषयन कहता है, तुम्हें सच से नहीं भागना चाहिए ईवल एल्डर, और मुझे डर है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे हटाते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरी मदर ने मरने से पहले मुझे बस इतना सिखाया था कि इसे कास्ट कैसे किया जाता है। वो विशान के वर्ड सुन के ईवल एल्डर के फेस पे जो भी रंग बचा हुआ था वो सारा ही उड़ जाता है और हर कोई उसे शॉकली देखने लगता है क्योंकि ईवल एल्डर ने खुद के ऊपर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ किया था और वो जो कैरेक्टर ग्लो कर रहा था उसने अपने रोप से उन कैरेक्टर को हटा दिया था। थोड़ी देर बाद इशारा करने के बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। इतने में ही एक लैंडिस एप्पल नील डाउन करता है और उसे चेक करता है। उसको नेक को जैसे ही वो छूता है वो सबको कहता है कि ये मर चुका है। वो भी शायद अपने अंडर ब्रेथ में कहता है, गुड, अच्छा ही हुआ, पर उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोल दिया था। और वो जैसे ही सामने देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि ईवल एल्डर ने सारे ही लोगों को रिसेंटफुल एनर्जी से घेर लिया था। वो विशान कहता है, ज़रा देखो, ये तो उससे भी ज़्यादा ईवल है जितना कि मैंने सोचा था। अब वो ड्रामेटिकली साय करता है और वो कहने लगता है, इसकी रिसेंटफुल एनर्जी किसी क्रॉप से ज़्यादा हाई है। इतने में ही ईवल एल्डर स्माइल करने लगता है और लैंसी चैन की तरफ देखने लगता है। मैंग्याओ क्विकली लैंसी चैन को पुश करता है और निमिंगजू उन दोनों के सामने अपना बाशिया निकाल के प्रोटेक्टिवली खड़े हो जाते हैं। बाशिया निमिंगजू के स्पिरिचुअल वेपन का नाम है। हर कोई ईवल एल्डर को क्रॉप्स में चेंज होता देख के इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। वो भी शैन लैनवंगजी की तरफ देखता है और वो दोनों एक साथ कहते हैं, सप्रेशन। और इतने में ही वो भी शैन चिल्लाते हुए कहता है, जिस किसी को भी सप्रेशन प्ले करना है, ये एक अच्छा टाइम है स्टार्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं और प्ले करने लगते हैं, पर वो सब इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उनमें से कोई भी प्रॉपरली प्ले नहीं कर पाता। इतने में ही लैंसी चैन अपने श्याओ को निकालते हैं, पर फ्रेमली वो भी शैन उनसे कहते हैं कि आपको प्ले नहीं करना चाहिए बिग ब्रदर, आपको अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि ईवल एल्डर का एम आप हैं। इतने में ही लैनोंगजी क्विकली अपने जिथार के साथ प्रैक्टिस करता है। वो भी शैन लैनोंगजी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, ओह माय लेंजा, मुझे कोई भी तुम्हारी तरह नहीं समझ सकता, तुम ब्यूटीफुल परफेक्ट क्रेचर हो। और ये सुनते ही लैनोंगजी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो भी शैन लैनोंगजी को फ्लाइंग किस देता है। उसके बाद वो टर्न होता है और नीमिंगजू से कहता है, शी फेंगजू, इस वक्त सिर्फ आपका वेपन है जो कि एक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइड नहीं है, तो क्या आप ईवल एल्डर को संभाल लेंगे? मैं और लेंजा हम दोनों ही कोशिश करेंगे कि वो मूव ना हो। नीमिंगजू नोट करते हैं और उनके हैंडसम से फेस पे ये डिटर्मिनेट लुक बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वो भी शैन टर्न होता है और मैंग्याओ की तरफ देखता है। इससे पहले वो कुछ भी कहता है, मैंग्याओ नोट करता है और कहता है, मैं ब्रदर लैंसी चैन को प्रोटेक्ट करूँगा। वो भी शैन हंसने लगता है और कहता है, हम सबके पास इस जनरेशन का सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन है। ये सुनते ही मैंग्याओ रेड हो जाता है और वो डिटरमिनेटली लैंसी चैन के आगे प्रोटेक्टिवली खड़ा हो जाता है। वो भी शैन और लैनोंगजी दोनों ही प्ले करना स्टार्ट करते हैं और उन दोनों का हारमोनी बिल्कुल ही परफेक्ट था। वो भी शैन सप्रेशनली अपने फिंगर को मूव करता है और एक रेड स्पार्क ईवल एल्डर को सेंड करने लगता है। सिर्फ लैनोंगजी था जिसने ये नोटिस किया था। वहीं दूसरी तरफ मैंग्याओ और लैंसी चैन दोनों ही फायर क्रॉप से लड़ाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों डांस कर रहे हैं। उन दोनों के मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही एलिगेंट थे। और दूसरी तरफ बाशिया, जिसने ज़्यादातर कंट्रोल पा लिया था, और जैसे ही वो भी शैन और लैनवंगजी उस मेलोडी को प्ले करने लगते हैं, धीरे धीरे वो फायर क्रॉप्स शांत हो जाता है और वो साइलेंटली खड़ा हो जाता है।
इतने में ही निमिंगजू उसे मार देते हैं और उन सभी को हॉल में ले जाया जाता है। वो भी शैन आगे जाता है और बाकी सब उसे फॉलो करते हैं। वो भी शैन मजाक उड़ाते हुए कहता है, आप सबको लोगों को पनिश करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सारे एल्डर्स जो ये बात सुन रहे थे वो भी शैन की तरफ देखने लगते हैं। निमिंगजू चिल्लाते हुए कहते हैं, आपको पनिश करने के बजाय हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। हमने आप सबको फायर क्राफ्ट से बचाया। इतने में ही एक एल्डर सामने आता है और वो कहता है, यंग मास्टर नहीं, आपको हमारा ग्रेटिट्यूड है। निमिंगजू डिक्लेयर करते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ अकेला नहीं था, हम पाँचों ने ये किया है और सबसे ज़्यादा उसने किया है जो हमें पनिश करना चाहता था। इतने में एक दूसरा एल्डर आता है और वो अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए कहता है, जो हो चुका सो हो चुका, पर ये एक मिसकंडक्ट था। लैंसी चैन कहते हैं, क्योंकि आशियन यूनमक जैंगसैक को बिलोंग करता है तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम उसे यहाँ पे पनिश करें। लैंसी चैन की वॉइस पोलाइट लेकिन फ्रीम थी। मैंगियाओ सॉफ्टली कहता है, हम बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे। मैंगियाओ कंटिन्यू करते हुए कहता है, हम पर अटैक किया गया बिना किसी वार्निंग को दिए हुए और लैना एल्डर सोलमेट रिचुअल को डिस्टर्ब करना चाहते थे और हम तीनों बस आशियन और वांगजी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि अगर किसी ने भी इस रिचुअल को डिस्टर्ब किया होता तो स्पिरिचुअल एनर्जी परमानेंट डैमेज हो जाती। आशियन ने हमें इसके बारे में पहले ही वार्न कर दिया था। थैंकफुली कि हम लैना एल्डर को तब तक रोक पाए जब तक ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हुआ, पर जैसे ही रिचुअल कंप्लीट हुआ उन्होंने हम पाँचों पर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और हम पे आरोप लगाए, जबकि आशियन सिर्फ हमें डिफेंस करने के लिए बोल रहा था। उसने रिक्वेस्ट की लैना एल्डर से कि वो सच बोले। हर कोई जानता है कि लैना एल्डर्स और उसके ब्रदर ने सेक मास्टर और उनकी वाइफ के लिए बहुत लंबे समय से प्लान कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ब्रदर मारा गया और इसी का बदला निकालने के लिए वो ब्रदर लैंसी चैन और वांगजी पर डिसिप्लिन व्हिप का यूज़ करना चाहता था। आशियन बस सच जानना चाहता था और उसने उनसे सच पूछा, लेकिन जब उन्होंने नहीं बताया तो आशियन ने उन पे बॉशन सरन का ट्रुथ स्पेल यूज़ किया और जैसे ही एल्डरलैंड को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लेंगे तो उन्होंने खुद पर ही साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ किया और क्योंकि वो साइलेंसिंग स्पेल कुछ ज़्यादा ही हो गया था इसलिए उनकी मौत की वजह वो खुद बने और उसके बाद वो एक फायर क्राफ्ट में चेंज हो गए और उन्होंने ब्रदर लैंसी चैन पे अटैक किया। वो भी शैन स्माइल करता है और ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि किस तरह मैंगियाओ ने सारी बातें इतनी आसानी से कह दी। निमिंगजू चिल्लाते हुए कहते हैं, ये कैसे मिसकंडक्ट हो सकता है? उस ओल्ड कोट ने आपके सेक लीडर के चिल्ड्रन पे अटैक किया, उन्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश की और वो भी शैन बस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तो क्या एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने के बजाय आपको उन्हें थैंक यू नहीं कहना चाहिए? इतने में ही लैंसी चैन कहते हैं कि अगर गुसु लैंड सेक के ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले या फिर किसी भी एल्डर्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें नाराज़ किया है तो इसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, ना कि आशियन को। इतने में वोविशान कहता है, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। वोविशान मैंगियाओ से कहता है, ब्रदर मैंगियाओ प्लीज़ ब्रदर शिचन का मुंह बंद कीजिए। वो हमेशा हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही वो खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हैं हमारे लिए। और अगर ऐसा होगा तो हम ट्विन जेट के बिना कहाँ जाएंगे? बहुत सारे एल्डर्स उन दोनों को ग्रीट करते हैं। वो भी शैन लैनोंग जी की तरफ देखता है और कहता है, लिंजा इतना सब कुछ हो गया, मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। लिंजा वो भी शैन को इग्नोर करता है और अपने ब्रदर के पास जाता है। ये फर्स्ट टाइम था जब हॉल में पहुँचने के बाद लैनोंग जी बात कर रहा था और वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर विंग ठीक कह रहा है। वो भी शैन स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू लिंजा। लैनोंग जी कहता है, नो नीड। वो भी शैन लैनोंग जी को फ्लाइंग किस देता है, जिसे देखकर बहुत सारे एल्डर चौक करते हैं और जबकि बहुत सारे एल्डर्स विस्पर करते हुए कहते हैं, शेमलेस। इतने में ही एक एल्डर आगे आता है जो कि बहुत ज़्यादा ही ओल्ड लग रहा था और वो अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए कहता है, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि एल्डरलैंड की मौत आपकी वजह से हुई है। हम जानते हैं कि आपने ये इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन आप ही की वजह से वो मारा गया है और ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। आई एम सॉरी यंग वोविशियन, पर हमें आपको पनिश करना होगा। इससे पहले वोविशियन कुछ बोले, लैनोंग जी आगे आता है, अपने सर को झुकाता है और कहता है, मैं अपने सोलमेट की मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता हूँ और जैसा कि ब्रदर ने कहा, ये इनअप्रोप्रिएट होगा कि हम अदर क्लैन के डिसाइपल को पनिश करें।
वुविशन गुस्से में चिल्लाकर कहता है, नहीं लेंजा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे करने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। लनोंगजी की आइज़ बहुत ज़्यादा काइंड थी और वो कहता है, तुमने हमें प्रोटेक्ट किया, अब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। वुविशन गुस्से में कहता है, बिल्कुल नहीं, होंगुनजुन खड़े हो जाओ। और वुविशन की आंखों में रेड फ्लैश होता है। लनोंगजी कहता है, विंग। वुविशन कहता है, अगर तुम हर्ट हुए लेंजा तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लूँगा। एक पल के लिए वुविशन की आवाज़ बिल्कुल यीलिंग पेट्रिया की आवाज़ जैसी लग रही थी। वुविशन कहता है, क्या तुम ब्लड बाथ को देखना चाहते हो लेंजा? ये सुनते ही सारे एल्डर डर जाते हैं। वुविशन एल्डर से कहता है, आप क्या चाहते हैं? क्या आप मुझे डिसिप्लिन व्हिप से मारना चाहते हैं? तो आप ऐसा कर सकते हैं। लनोंगजी रोने लगता है। वुविशन अपने बिलफ्ड की तरफ देखता है और कहता है, लेंजा, मैं समझ गया, प्लीज़ ट्रस्ट मी। ये प्लीज़ वर्ड ही था जिसने लनोंगजी को रोक दिया। न्यूमिंगजी, लैंसीचैन, मेंग्या, वो सभी उसके आगे प्रोटेक्टिवली खड़े हो जाते हैं। लैंसीचैन कहता है, पर मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। एक एल्डर उनकी तरफ देखते हैं। लैंसीचैन कहते हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको फादर और अंकल के वापस आने का वेट करना चाहिए। इतने में ही एल्डर कहते हैं, रिजेक्टेड। हमारे पास अथॉरिटी है कि हम पनिश कर सकते हैं। मेंग्या पूछता है, तो क्या प्रोटोकॉल ये रिक्वायर नहीं करता कि आपको पहले युनमंग जेंगसेक को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? इतने में ही वो एल्डर कहते हैं, पर अगर पनिशमेंट लेने वाला खुद एग्री करता हो कि उसने क्राइम किया है और वो पनिशमेंट लेना चाहता है, तो हमारे पास राइट है कि हम उसे पनिशमेंट दें। इतने में ही वो वुविशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते? वुविशन कहता है, ओ प्लीज़, मैं रेडी हूँ, आप किसका वेट कर रहे हैं? और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ अपना डिसिप्लिन व्हिप निकालिए और मुझे मारिए। जैसे ही वो एल्डर डिसिप्लिन व्हिप को निकालता है, वुविशन की फिंगर्स फ्लिक्ट होती है और वो कहता है, ओह, तो ये है वो जिससे मेरा लेंजा फ्यूचर में इतना ज़्यादा डरता है, तो मुझे इसे कैसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए? वुविशन कहता है, ओह, तो ये है वो फ्लेटी थिंग, तुम मेरे लेंजा के फ्लोलेस स्किन को कभी टच नहीं कर पाओगे। ये कहकर वुविशन अपने फिंगर को मूव करता है और एक रेड एनर्जी उसमें सेंड करता है, जिसे किसी ने नहीं देखा था सिवाय लैनोंगजी के। वुविशन ऑबिडेंटली वहाँ बैठ जाता है और जैसे ही वो एल्डर अपने डिसिप्लिन व्हिप का यूज़ वुविशन पे करता है, वो डिसिप्लिन व्हिप उस एल्डर को ही लगता है। वुविशन हंसने लगता है और उस एल्डर से कहता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर पनिशमेंट अनजस्टिफाइड होगा तो ये डिसिप्लिन व्हिप उसी को लगेगा जो पनिशमेंट दे रहा है। उस एल्डर ने डिसिप्लिन व्हिप से जब फादर को मारा तो उसके साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फादर ने पहले ही सोच लिया था कि ये उनकी फॉल्ट है, पर अगर उन्हें सच का पता होता तो उनके साथ ये कभी नहीं होता। पर हाँ, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप फिर से एक बार इसका यूज़ कर सकते हैं। वो सीनियर एक बार फिर से डिसिप्लिन व्हिप को मूव करता है और पहले की तरह रिजल्ट सेम होता है। इस बार भी वो डिसिप्लिन व्हिप उसे ही मारती है। वो सीनियर वुविशन से कहते हैं, लैनोंगजी और लैंसीचैन तुम्हारे साइड में खड़े हैं, तो क्या ये इनकी फॉल्ट नहीं है? तो अगर इस डिसिप्लिन व्हिप का यूज़ उन पे किया जाए तो क्या सेम रिएक्शन होगा? वुविशन घूर कर सीनियर को देखने लगता है और कहता है, आप खुद से क्यों नहीं पूछते, क्या इसमें ट्विन जेट की गलती है? आप हमेशा हर सिचुएशन के लिए उन्हें ऐसा फील कराते हैं जैसे कि ये सब उन्हीं की गलती हो, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। अब आज की ही बात ले लीजिए, जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं, पर फिर भी उन दोनों को ऐसा लगा कि सारी गलती उनकी है। वो एल्डर फ्रोन हो जाता है। वुविशन उसके हाथ से डिसिप्लिन व्हिप ले लेता है और वो अपने ब्लडिंग फिंगर से फिर से बाशन सरन का ट्रुथ स्पेल उस पर यूज़ करता है। वो एल्डर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वुविशन कहता है, मैं फेयर कर रहा हूँ। अगर आज से कभी भी किसी ने भी इस डिसिप्लिन व्हिप का यूज़ किसी पे भी किया और उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी गलती नहीं है या फिर वो अपनी गलती नहीं मानता, तो ये डिसिप्लिन व्हिप ट्रुथ को फॉलो करेगी और ये उसी को मारेगी जो उस पर्सन को पनिश कर रहा है। और ये सुनते ही उस हॉल में प्रेजेंट सारे लोगों की ब्रेथ रुक गई थी। वुविशन स्माइल करता है और कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? मैं लेंजा को कैडल करना चाहता हूँ। इतने में ही गुस्से में लैनोंगजी कहता है, विंग। वो दोनों ही रूम से बाहर आते हैं और लैनोंगजी कहता है, विंग, तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। वुविशन लैनोंगजी की तरफ विंक करता है और कहता है, लेंजा, तुम ये एडमिट क्यों नहीं करते कि मैं आज बहुत कूल लग रहा था? लैनोंगजी कहता है, तुमने खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया और तुमने मुझे खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं करने दिया।
वुविशान कहता है, लिंजा मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा था, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? लियानोंगजी कहता है, तुम झूठ बोलते हो विंग। वुविशान आंसर देता है, हर कोई झूठ बोलता है। फिर वो चुप हो जाता है और कहता है, मेरा मतलब है तुम्हें और बिग ब्रदर को छोड़ के हर कोई झूठ बोलता है, और तुम जानते हो ज़्यादा सच बोलना हेल्दी नहीं है। वुविशान कहता है, वैसे मैंने किसी भी तरह का कोई भी स्पेल का यूज़ नहीं किया था और ना ही बॉशन सरन का ट्रुथ स्पेल का यूज़ किया था। अगर तुम्हें वो सब सीखने के लिए कहा जाए तो तुम क्या करोगे? वुविशान थोड़ा देर सोचता है, फिर कहता है, शायद उसके लिए तुम्हें बॉशन सरन की ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। लियानोंगजी थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाता है और वो विस्पट करते हुए कहता है, तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हो विंग, तुमने मुझसे और कितनी बातें झूठ कही हैं। लियानोंगजी टर्न होता है, एक बुक को उठाता है और वो बात करने से रिफ्यूज़ कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उस पूरा दिन लियानोंगजी वुविशान से बात नहीं करता, भले ही वुविशान कितना ही बैक करता है, उसे टीज़ करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है, पर लियानोंगजी उसे इग्नोर करता है और उसे डिस्टेंस मेंटेन करता है। और शायद यही रीज़न था कि उस रात वुविशान नाइटमेयर देखता है। वुविशान पास्ट मिडनाइट में उठता है, उसका बॉडी स्वेटी था, उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने बार बार लियानोंगजी का वो फेस आ रहा था जिसमें उसे डिसिप्लिन व्हिप से मारा जा रहा था, और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। इतने में ही लियानोंगजी उठता है और उसके पास जाता है और कहता है, विंग क्या बात है? क्लाउडेड सिल्वर आइज गोल्डन आइज से मिलती है। लियानोंगजी सॉफ्टली कहता है, मैं यहाँ पर हूँ विंग। वुविशान कहता है, लिंजा क्या तुम हर्ट नहीं हो? लियानोंगजी कहता है, नहीं विंग, मैं हर्ट नहीं हूँ। वुविशान कहता है, मुझसे गुस्सा मत हो लिंजा। लियानोंगजी कहता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ विंग। वुविशान कहता है, मुझसे नफरत मत करो लिंजा। लियानोंगजी कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता विंग। अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो मैं जी नहीं पाऊँगा लिंजा, और अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो तो पहले मुझे मार देना, फिर ये सब कुछ आसान हो जाएगा। वो हंसने लगता है। ये सब सुनकर लियानोंगजी और ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता था। वो वुविशान के शोल्डर को हिलाता है और कहता है, विंग वेक अप। वुविशान कहता है, मैं जाग रहा हूँ लिंजा, मैं बहुत पैथेटिक हूँ। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो कहता है, लिंजा तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, पर अगर तुम मुझसे नफरत करोगे? लियानोंगजी कहता है, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की विंग। वुविशान कहता है, कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं? लियानोंगजी कहता है, वुविशान कहता है, रियली? लियानोंगजी कहता है, वुविशान कहता है, अगर मैं कुछ बुरा कर दूँ तब भी? लियानोंगजी कहता है, वुविशान कहता है, कुछ भी? लियानोंगजी कहता है, वुविशान कहता है, प्रॉमिस? लियानोंगजी कहता है, वुविशान कहता है, लिंजा। लियानोंगजी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा विंग, बिलीव मी। वुविशान टायर्डली झुक जाता है। इतने में ही लियानोंगजी उसे अपने आर्म्स में कैरी करता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर करता है और उन दोनों का सीक्रेट सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। और हमारा ये स्वीट सा फैन फिक्शन यहीं पर एंड होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।